अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भाजपा की वायरल सूची पर बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी ने दिया बड़ा बयान। कहा कि समाज अपना काम करती है, मैं पार्टी के निर्णयों से बंधा हूं। पार्टी जो आदेश करेगी उसका मैं पालन करूंगा। तो वहीं कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद ने कहा, पूरी तरह से बेलगाम हो गई है भाजपा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने राज्य पुलिस के इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टरों का किया तबादला, जिसमें 44 इंस्पेक्टर और 70 एसआई है शामिल। ज्यादातर नक्सल प्रभावित जिलों में वापस भेजे गए अधिकारी। कोरबा कटघोरा थाना क्षेत्र में कोरबा से पेंड्रा जाने वाली यात्री बस हादसे का हुआ शिकार, जिसमें 12 यात्री हुए घायल। हेल्पर को आई है गंभीर चोट, वहीं बाइक सवार भी है घायल। डायल 112 की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बालोद डौंडी थाना क्षेत्र के अवारी गांव के पास तड़के सुबह अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ड्यूटी पर निकले एक माइंस कर्मचारी की हुई मौत। मौके पर लगी भीड़, पास में थाना होने के बाद भी व्यवस्था संभालने नहीं पहुंची पुलिस। राजधानी में लावारिस पड़ा मिला अंग्रेजी शराब का जखीरा। अज्ञात आरोपी द्वारा अंग्रेजी शराब को अवैध रूप से कराया गया था डंप। करीब 1.5 लाख रुपए की पुलिस ने कुल 20 पेटी शराब की है जब्त। फिलहाल आरोपी की तलाश है जारी। दुर्ग के जामुल थाना इलाके में दंपत्ति की मिली लाश। घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी के सीने में चाकू मारकर उतारा मौत के घाट। फिर पति ने पड़ोसी के घर जाकर कर ली खुदकुशी। फिलहाल मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मानपुर क्षेत्र वासियों ने मानपुर राजनांदगांव स्टेट हाईवे और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र नेशनल हाईवे समेत इलाके के तमाम छोटे बड़े सड़कों में किया चक्का जाम। अस्पताल समेत विभिन्न सुविधाओं की मांग को लेकर कार्यालय नहीं तो मतदान नहीं का नारा बुलंद करते ग्रामीणों ने दिया धरना। छत्तीसगढ़ में आज से बारिश की गतिविधियों में आएगी कमी। 1-2 दिन बाद मानसून की विदाई की प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। इसके साथ ही तापमान में देखने को मिलेगी कमी। 10-15 दिनों के बाद प्रदेश में ठंड की भी होगी दस्तक। पत्थलगांव क्षेत्र में जगह जगह कच्ची शराब आसानी से उपलब्ध होने से महिलाओं पर भी देखने को मिल रहा है इसका दुष्प्रभाव। सिविल अस्पताल के सामने नशे में धुत होकर एक महिला ने घंटों तक मचाया हंगामा। इस हंगामा के दौरान पुलिसकर्मी ने भी साधी चुप्पी। रायगढ़ चक्रपथ के पास बीती रात केलू नदी में गिरी एक कार चालक की मौके पर ही हुई मौत। कार में चालक और 2 महिला थे सवार। कार से निकलकर एक महिला ने बचाई अपनी जान। सुबह पुलिस और रेस्क्यू टीम ने मशक्कत कर कार को निकाला बाहर। कार सवार एक महिला है लापता। कोरबा जिले के दादर खुर्द में बाइक पर बैठा था कोबरा। बाइक चालक के उड़े होश। पैर पर नाक को चलता देख चलती गाड़ी से कूदा युवक। स्नैक कैचर टीम ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा सुरक्षित। बीजापुर जिला अस्पताल के मरच्यूरी में रखे एक बुजुर्ग महिला के शव को चूहों ने कुतर दिया। चेहरा, हाथ, पैर समेत शरीर के अन्य अंगों को जगह जगह से चूहों ने काट दिया है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का लगाया है आरोप। वहीं जिला अस्पताल के सीएस ने बताया इसे वार्ड बॉय की गलती। रायपुर में तलवार लहराने से रोकना एक युवक को पड़ा भारी। आरोपियों ने युवक डोमेश्वर यादव के साथ बहस की और विवाद बढ़ने के बाद फोड़ दिया सिर। पीड़ित ने पुलिस पर जांच में लापरवाही का भी लगाया है आरोप। गणपति विसर्जन में डांस करने के दौरान हुआ विवाद। एनटीपीसी बिलासपुर सिपत में धरोहर बुजुर्गों का सम्मान कार्यक्रम का किया गया आयोजन। परियोजना प्रमुख रमानाथ पुजारी ने अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह देकर बुजुर्गों को किया सम्मानित। एनटीपीसी से सम्मान पाकर गदगद हुए बुजुर्गों ने किया अपने जीवन की धरोहर को साझा। एनटीपीसी में कार्यरत कर्मचारियों के माता पिता ने कार्यक्रम में शामिल होकर प्रबंधन को दिए भरपूर आशीर्वाद। स्वच्छ भारत अभियान गांधी जयंती के अवसर पर बिलासपुर के ग्राम पंचायत सिपत के तत्वाधान में 6 अक्टूबर को शासकीय मदन लाल शुक्ल महाविद्यालय में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, यातायात जागरूकता एवं निजात अभियान कार्यक्रम का होगा आयोजन। रक्तदाताओं का अभिनंदन पत्र व हेलमेट से होगा सम्मान। छात्र नेता वीरेंद्र सूर्या ने रक्त की एक एक बूंद को दूसरों के लिए बताया जीवनदायिनी। मानवता को बचाने रक्तदान जरूरी। ज्यादा से ज्यादा लोगों से ब्लड डोनेट करने की गई अपील। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।